हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि टैली का जो बैकग्राउंड है, यानी कि टैली की जो कंपनी है कहाँ से लेकर है, तो कि 1988 से लेकर टिल जो अभी हमें वेरियस वर्जन के साथ जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमने यहाँ पर एक देखा कि हाउ टू इंस्टॉल टैली, हाउ टू डाउनलोड द सेटअप फाइल, राइट। कि सेटअप फाइल किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है, किस तरीके से टैली इंस्टॉल करना है, लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करनी है। सो वो हमने जो देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर। ओके सो ये जो है हमारी टैली की स्क्रीन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने आपको कहा कि भाई पहले जो है मेरा टैली का जो है बटन बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गेटवे ऑफ टैली का पार्ट है, राइट। यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली, और ये गेटवे ऑफ टैली का पार्ट नीचे जो आपको शो हो रहा है ये पूरा लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है। आपका रिलीज जो है वो कौन सा है, आपका लाइसेंस जो है उसकी डिटेल्स है, कैलकुलेटर पैनल है, गेटवे सर्वर जो मैंने आपको कहा कि भी वो जो है वो फाइल वगैरह जो जनरेट होता है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये जो है गेटवे ऑफ टैली के दो पार्ट है, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड में आप शो कर रहे हैं, आपको जो दिख रहा है वो है करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, राइट, नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। यानी कि आप जो भी कंपनी क्रिएट वगैरह जो कर रहे हो तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, तो कि कंपनी इन्फॉर्मेशन इट मीन्स कि आपको जो कंपनी क्रिएट करनी है या तो आपने कोई ऑलरेडी बनाई हुई है कंपनीज, तो यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट कंपनी से वो कंपनी को ओपन कर सकते हैं, राइट। यानी कि बुक्स ऑफ कीपिंग हम जो कहते हैं कि हमें जो है कि बुक ऑफ कीपिंग जो कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो मेंटेन कर रहे हैं, राइट। हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि बुक्स ऑफ कीपिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो कि एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो है हम कॉन्फ़िगरेशंस सेट करते हैं, ठीक है। और देन ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट्स, राइट, ये सब जो है हम वो बुक ऑफ कीपिंग जो हम कहते हैं ना वो हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी किस लिए है, तो कि ऑलरेडी आपकी जो कंपनीज बनी हुई है, यहाँ पर मेरी कोई कंपनीज बनी हुई नहीं है, सो यहाँ पर मुझे नो कंपनी ऑन डिस्क दे रहा है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है लॉग इन एज रिमोट यूज़र। रिमोट यूज़र का मीनिंग क्या है, तो कि ये जो है कि टैली में ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है कि भी किस तरीके से जो है आप टैली को आप दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एज वेल एज जैसे टॉपिक वाइज आएगा हम ऐसे ऐसे टॉपिक के अंदर कवर करते रहेंगे, राइट। यहाँ पर जो है आपको क्रिएट कंपनी दिया हुआ है, यानी कि कंपनी क्रिएशन के लिए। और दूसरा जो है कि बैकअप एंड रिस्टोर, यानी कि आपको जो है वो क्या करना है कि भी जब भी आप टैली के अंदर जो भी वर्क कर रहे हो तो उसका एक आपको बैकअप लेना ज़रूरी है, राइट। बिकॉज ऑफ सिस्टम है ये, सिस्टम के अंदर कुछ भी मीन्स के वायरस सपोज आ सकता है या तो आपकी सिस्टम क्लैश हो सकती है, राइट। तो क्या होगा कि ऐसे सब सिचुएशंस है तो आपका डेटा जो है वो सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको बैकअप लेना ज़रूरी है, यानी कि ये सिस्टम जनरेटेड है और डेटा का बैकअप हमें जो है वो हमें लेना है, राइट। यहाँ पर टैली में ऑटो बैकअप की फंक्शनलिटी नहीं है, यहाँ पर मुझे बैकअप लेना रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है आपको रिस्टोर भी दिया हुआ है, यानी कि आपने जो बैकअप लिया हुआ है उसको आप यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो ये जो है कि भाई बैकअप जो है रिस्टोर जो है उसका हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अभी हम जो है वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट कंपनी, यानी कि हमें जो है वो कंपनी एक क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पर देंगे क्रिएट कंपनी। देखिए जैसे ही क्रिएट कंपनी दोगे आपको यहाँ पर जो है डायरेक्टरी नेम, राइट, मेलिंग नेम, ये सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करना है। यानी कि ये हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है, राइट। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टरी के अंदर आपको आ रहा है कि सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डेटा, यानी कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर होगा, तो ये जो डेटा जो है यानी कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो कंपनी जो है वो आपकी ये पाथ पर क्रिएट हो रही है। यानी कि आपका जो डेटा पाथ है वो सी ड्राइव के अंदर जो है वहाँ पर हो रहा है। सी ड्राइव के अंदर आपका डेटा पाथ ये जो है आप जो भी कंपनी क्रिएट करोगे वो कंपनी यहाँ पर स्टोर हो रही है। ओके, यहाँ पर हम एंटर देंगे। यहाँ पर जो है मुझे कंपनी का नेम देना है, ठीक है। आप जो भी कंपनी का नाम देना चाहते हो या तो आपका जो फर्म है, राइट, आप जो बुक्स ऑफ कीपिंग करने चाहते हो, यानी मीन्स कि जो भी बुक्स ऑफ कीपिंग कर रहे हो जो भी फर्म की है तो उसका जो है हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, राइट। यहाँ पर जो है हम कंपनी का नाम दे रहे हैं स्टारलाइट कॉर्पोरेशन, राइट। यहाँ पर जो है हमने दिया है स्टारलाइट कॉर्पोरेशन। ओके, ये हमारी कंपनी का नाम है। यहाँ पर एड्रेस जो है ये हम एड्रेस देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा एड्रेस यहाँ का कि ऑपोजिट
ये जो है ये नियर HL कॉलेज रोड, और जो है ये यहाँ पर मैं दूंगा गांधीनगर, ठीक है। और जो है कंट्री हमारा बट ऑलवेज है इंडिया। देन स्टेट, तो स्टेट हमें यहाँ पर लेना होगा। देखिए ये स्टेट जो है वो क्या वर्कआउट करेगा, तो जो हमारा GST जो है उसके रिगार्डिंग है कि भाई हमारी फर्म जो है वो कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से स्टेट में है। सो स्टेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो है गांधीनगर है मेरा गुजरात, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड देना है, मेरे एरिया का जो भी पिन कोड रहेगा वो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो शेयर करना है वो जो फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप जो भी फ़ोन नंबर आपको देना है यहाँ पर दे सकते हो। मोबाइल नंबर जो है, फैक्स नंबर जो है, राइट, ईमेल, वेबसाइट, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट है बिजनेस रिलेटेड, आप जो भी वेबसाइट मेंटेन कर रहे हो तो वो यहाँ पर दीजिए। आप ईमेल आईडी भी आपको जो भी ये यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स आप दे रहे हो ना वो आपके कंपनी की जो डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपके सेल्स इनवॉइस पर भी आपको मिलेगी, राइट। यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है कि भाई ये नंबर हमें वहाँ पर देना है या तो ये ईमेल आईडी जो है वो वहाँ पर हमें देना है, तो ये जो डिटेल्स है ना वो सब यहाँ पर हमें फिलअप करनी रहेगी, राइट। यहाँ से जैसे ही है कि भाई वेबसाइट है, ईमेल है, यहाँ पर जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुक्स एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स, राइट, कि भी फर्स्ट आपको दिया है फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी कि आपका फिनेंशियल ईयर जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हमारा फिनेंशियल ईयर है यहाँ पर 1/4/21, राइट, यानी कि 1 अप्रैल 21। नीचे जो है आपको दिया हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि बुक्स बिगिनिंग इट मीन्स कि आप अकाउंटिंग कब मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हो, राइट, वो वाली डेट यहाँ पर हमें देनी होती है। यानी कि फिनेंशियल ईयर में भी हो सकता है कि आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, बट हम जो है बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बुक्स बिगिनिंग कब से करेंगे, 1 सितंबर से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है कि भाई यहाँ पर इस तरीके से होता है कि 1 अप्रैल 2021, तो यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग, तो जब से आप बुक्स अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन कर रहे हो तब से वो आपको डेट देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक नहीं रहेगा कि कई जगह पर लोग है कि ये कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 21 और फिर नीचे जो है 31 मार्च 22, नहीं, ये गलत है, वो हमें नहीं देना है। यहाँ पे फिनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो डेट हमें देना है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, यानी कि आप जो है इस फर्म में कब से अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मैं दोनों डेट अभी सेम रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा है ही है अप्रैल से, 1 अप्रैल से, और बुक्स बिगिनिंग्स जो है वो भी मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। देन यहाँ पर जो है आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर दिया हुआ है टैली वॉलेट पासवर्ड, राइट, कि भी आपको जो है कि कंपनी के लिए आपको जो भी पासवर्ड देना हो तो आप देख सकते हो। पर देखिए यहाँ पर वॉलेट पासवर्ड जो है वो हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। वॉलेट पासवर्ड देने से क्या होगा कि आपकी ये जो कंपनी जो है, ये हमने जो नाम यहाँ पर स्टारलाइट कॉर्पोरेशन दिया है वो सिलेक्ट कंपनी के अंदर आपको ऐसे स्टार फॉर्मेट में बताएगी। बट यहाँ पर आपको एक दिया भी है, देखिए वार्निंग एक दी हुई है, फॉरगेटिंग टैली वॉलेट पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, राइट। इसीलिए मैं आपको जो है ये सजेस्टेबल नहीं दे रहा हूँ कि आप जो है वो टैली पासवर्ड दे रहे हो और सपोज इनकेस आप ये वॉलेट पासवर्ड भूल गए, ठीक है, यानी कि आप जो वॉलेट पासवर्ड जो है तो वो भूल गए तो आपको जो डेटा है वो भी भूलना पड़ेगा, राइट। यानी कि वॉलेट पासवर्ड जो है वो हमें नहीं देना है। हाँ, आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज वगैरह देना है, तो यहाँ से आप यस करके जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, राइट। तो जिस तरीके से हमारे टॉपिक में जो है हम टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ साथ ये सारी डिटेल्स जो है वो भी लेंगे कि किस तरीके से हमें सिक्योरिटी सेटअप करना होगा, राइट। देन यहाँ पर जो है हमें एक बेस करेंसी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। यहाँ पर है हमारा करेंसी सिंबल और उसकी डिटेल्स है, करेंसी सिंबल क्या है, फॉर्मल नेम क्या है, राइट। सिंबल की रिक्वायरमेंट मिलियंस के अंदर चाहिए, तो डेसिमल हमें कितने चाहिए, राइट, कि रुपीस जो है कि भी 4 मीन्स जैसे है कि 20 रुपीज़ तो 25 पैसे, तो वो जो है कि डेसिमल प्लेसेस की कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद जो रहेगा तो हम जो है उसको क्या कहेंगे, डेसिमल के बाद जो भी रहेगा तो वो है हमारे लिए पैसा हो रहेगा, ठीक है। यानी उसको हम क्या कहेंगे, तो जो है कि डेसिमल के बाद जो है उसको हम पैसा कहेंगे। यहाँ पर है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट्स इन वर्ड, यानी कि अमाउंट इन वर्ड जो रहेगा तो उसमें कितने जो है आपको प्रिंट आउट कराने हैं, तो हमारे जो है 2 उसको हमें जो है वो प्रिंट आउट कराने। यहाँ पर आपको पूछ रहा है एक्सेप्ट,
ये हम देंगे यस। देखिए यहाँ पर जो है जैसे ही आप यस दोगे आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई, राइट। देखिए आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पर अब जो है आपकी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन कुछ चेंज आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पर जो है अगेन के भी आपका जो गेटवे ऑफ टैली का जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो जो अभी तक ब्लैंक था, राइट साइड का जो है जिसके अंदर हमें जो है कि भाई दिख रहे थे फंक्शनैलिटी, वो अभी हमें ज़्यादा थोड़ी दिख रही है। उसके बाद जो बटन बार है तो बटन बार के अंदर भी आपको जो है ये सारे बटन्स जो है यहाँ पर आपको शो कर रहे होंगे, राइट। ये जो है हमारा करंट पीरियड आ चुका है कि भाई 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, राइट। यहाँ पर जो है हमें करंट डेट दे रहा है कि भाई 1 अप्रैल को जो भी करंट डेट है वो हमें यहाँ पर बता रहा है। नेम ऑफ कंपनी यानी कि हमारी कंपनी का नाम, ठीक है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, राइट। अभी तक जो है हमने कोई लास्ट एंट्री यहाँ पर नहीं की है, ठीक है, यानी कि अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है, सो इसलिए यहाँ पर आपको नो वाउचर एंटर्ड बता रहा है, राइट। ये जो है कि आपको गेटवे ऑफ टैली का पोर्शन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये गेटवे ऑफ टैली का पोर्शन है, ठीक है। ये जो है बटन्स बार है, ठीक है। तो ये बटन बार के अंदर भी देखिए यहाँ पर जो है सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी, कनेक्ट, फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही आपको जो ऊपर जो बटन बार है इसमें टैली शॉप, लैंग्वेज। तो देखिए कहीं ना कहीं आप जो बटन्स देख रहे हो ना तो कहीं पर ऐसे सिंगल लाइन है और कोई कोई बटन जो है जिसके अंदर जिसके नीचे जो है वो डबल लाइन किया हुआ है, राइट। तो टैली में किस तरीके से है तो कि जो भी बटन के नीचे यानी जो भी आपको दिया हुआ है कि भाई के करके उसके नीचे सिंगल लाइन है और कहीं पे पास में ही दूसरा एक के भी लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है वो डबल लाइन है, तो ये जब भी सिंगल लाइन है तो उसका जो आपको यूज़ करना है वो किस तरीके से करोगे। तो जैसे ही आपको ये के करके सिंगल लाइन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंगल लाइन है तो अल्टर की के साथ आपको के प्रेस करना है, राइट। और जैसे डबल लाइन है तो कंट्रोल की के साथ, क्लियर। सिंगल लाइन है तो अल्टर की यूज करनी है, डबल लाइन है तो आपको कंट्रोल की यूज करनी है, ठीक है। तो ये जो है कि अल्टर एंड कंट्रोल का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सिंगल लाइन इट मीन्स अल्टर, डबल लाइन इट मीन्स कंट्रोल। देखिए यहाँ पर भी है ये फंक्शन की आपको दी हुई है कि आपका जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड के अंदर भी आपको फंक्शंस की जो रहती है, ठीक है, वो फंक्शंस की यहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि F1 है, यहाँ पर आपको F1 के नीचे भी आपको लाइन दिया हुआ है, यानी कि उसका यूज़ आप कैसे करो तो कि F1 और फिर ये है अल्टर F1, ठीक है, F2 अल्टर F2, राइट। यहाँ पर अल्टर F3, F4, एंड में आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो मीन्स के दो फीचर्स दिए हुए हैं, एक तो F11 है और एक F12। F11 यानी फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपको सिस्टम रिलेटेड तो जो है कि भाई सिस्टम रिलेटेड जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, बट टैली रिलेटेड आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से जो है वो आप F12 दे सकते हो, ठीक है। और F11 इट मीन्स के फीचर्स। तो देखिए हमने बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हमने देखा था कि भी अकाउंटिंग का जो रूल्स है उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस है, राइट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो टैली जो है वो तीनों की रिक्वायरमेंट को जो है वो ध्यान में रख के बनाया हुआ है, राइट। तो आपको जो जो भी फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी फीचर्स आपको एनेबल करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर F11 करके फीचर्स वाली स्क्रीन दी हुई है। जैसे यहाँ पर आप F11 करोगे आपको आ जाएगा कि भाई अकाउंटिंग फीचर्स आपको रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो देखिए अकाउंटिंग फीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी फीचर्स चाहिए वो यहाँ पर आपको शो होंगे, राइट। ये जो है अकाउंटिंग है, देन इन्वेंट्री रिलेटेड फीचर्स है, टैक्सेशन रिलेटेड है कि भाई आपके टैक्स की जो स्क्रीन वगैरह जो मीन्स के टैक्स के जो कैलकुलेशन है, टैक्स हमें बाइफरकेट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे किस तरीके से होगा। तो जिस तरीके से जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे उसके साथ साथ जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो फीचर्स जो है हम यहाँ पर F11 की स्क्रीन से जो है उसको हम एनेबल करते रहेंगे। देन यहाँ पर जो है F12 करके कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको दिया हुआ है, तो F12 के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ही ये कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है कि हर एक टैली के जो कॉन्फ़िगरेशन है हर एक स्क्रीन पर अलग अलग टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, राइट। यहाँ पर जो है ये नॉर्मल जनरल कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिए हुए हैं कि भाई वाउचर एंट्री रिलेटेड, प्रिंटिंग रिलेटेड, ये जो है लाइसेंसिंग रिलेटेड आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। इवन आप जो है कि भाई वाउचर्स के अंदर उसके कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है तो वहाँ पर भी आपको F12 मिलेगा। लेजर का क्रिएशन कर रहे हो और वहाँ पर आपको देखना है तो वहाँ पर भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वाला स्क्रीन रहेगा,
राइट। सो ये जो है कि भाई फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन है। देन अभी जो है हम आ रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के पार्ट ऊपर। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली का जो पार्ट है उसमें भी आपको डिवाइडेशन है 4 स्क्रीन के अंदर, राइट, कि यही 4 पार्ट हम आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। फर्स्ट कौन सा है तो कि मास्टर्स, देन ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट्स, राइट। मास्टर्स जो है वहां से लेकर ट्रांजेक्शंस और यूटिलिटीज रिपोर्ट्स में क्या क्या दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मास्टर्स। मास्टर्स का मीनिंग क्या है तो देखिए कि हम फॉर एकदम इजी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हम स्कूल्स या कॉलेज या जैसे कि भी कहीं पर जॉब भी इवन आप करते रहोगे तो वहाँ पर भी क्या होगा कि मास्टर्स के अंदर आप जैसे एंटर होते हो तो क्या होता है कि आपके मास्टर्स के अंदर आपका अटेंडेंस लिया जाता है, राइट। सो यही है कि भी मास्टर्स के अंदर आपको जो भी क्रिएशन करना है यानी कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या रहती है तो ये मास्टर रिलेटेड रहती है जिसमें अकाउंटिंग इन्फो है, अकाउंट्स इन्फो है और इन्वेंट्री इन्फो है। यानी कि अकाउंट रिलेटेड आपको जो भी मास्टर क्रिएट करना है तो अकाउंट्स इन्फो में जाइए, इन्वेंट्री रिलेटेड आपको जो भी मास्टर क्रिएट करना है तो इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, राइट। यहाँ पर जो है मैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर जैसे ही गया तुरंत ही यहाँ पर मुझे शो करेगा ग्रुप्स जो है वो लेजर्स है, वाउचर टाइप्स है, राइट। यहाँ पर क्विट यानी कि आपको जो है वो बैक देना है यानी कि बाहर आने के लिए ये आपको दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर जो है ग्रुप्स है, लेजर्स है, वाउचर टाइप्स है, क्विट है। यहाँ पर जैसे ही आप ग्रुप्स पर जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है वो दो एक मिलेगा कि भाई 2 पार्ट यहाँ पर आपको रहेंगे। एक रहेगा आपका सिंगल ग्रुप एंड देन अदर पोर्शन कौन सा है मल्टीपल ग्रुप। यानी कि आपको एक एक ग्रुप क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपको एक साथ मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करने हैं तो यहाँ से आप मल्टीपल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर देखिए आपको दिया है सिंगल ग्रुप तो उसके अंदर भी आपको ये दिया है कि भी क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, यानी कि आपको किस तरीके से आपको जो भी नया ग्रुप क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाइए, राइट। यहाँ पर जो है डिस्प्ले दिया हुआ है और अल्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपको जो भी ग्रुप में अल्टरेशन करना है तो आप ग्रुप में अल्टरेशन कर सकते हो, राइट। आप डिस्प्ले में जाओगे तो जो टैली के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट आपको 28 ग्रुप्स जो है वो क्रिएट मिलेंगे, यानी कि वो ऑलरेडी टैली के अंदर ये डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप्स जो है वो बने हुए ही होते हैं, ठीक है। हाँ, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से उसमें नए जो आपको बनाने हैं तो आप नए ग्रुप बना सकते हो, बट आपको 28 ग्रुप जो है वो डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे बने हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट है, बैंक ओडी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, असेट्स है, लाइबिलिटीज है, राइट। जो हमने देखा कि भी मेन 5 ग्रुप्स जो हमने कल डिस्कस किए कि भी कैपिटल है, असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम एक्सपेंस है, तो यही ग्रुप हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है कि ये ग्रुप से सब ग्रुप देखिए जैसे कि भाई ये डिस्प्ले के अंदर गया यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारा किस में बना हुआ है करंट एसेट्स के अंदर, राइट। जैसे कि भाई यहाँ पर अल्ट्रेशन के अंदर गया, यहाँ पर देखिए वो डिस्प्ले की स्क्रीन में सिर्फ हम डिस्प्ले देख सकते हैं, अल्ट्रेशन के अंदर हमें कुछ अल्ट्रेशन करना हो तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको एलियास यानी कि उसका जो है एलियास नेम आपको पूछेगा कि आपको जो उसके लिए जो भी आपको एलियास देना हो तो यहाँ दे सकते हो। आप जैसे ही एंटर करोगे तो देखिए ये करंट एसेट्स को स्किप कर रहा है, राइट। यानी कि ये जो है डिफ़ॉल्ट ग्रुप है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर क्या रहेगा कि टैली में जो मैंने आपको कहा कि 28 डिफ़ॉल्ट ग्रुप दिए हुए हैं तो यहाँ पर आप उसको जो है कि क्या अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, राइट। ये सारे जो ग्रुपिंग जो हमारे रहते हैं वो डिफ़ॉल्ट ग्रुप रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये सिंगल ग्रुप था वैसे ही आप मल्टीपल के अंदर भी अल्ट्रेशन के अंदर आप मल्टीपल में आप अंडर ये कर सकते हो। देखिए ये कैपिटल अकाउंट है तो वो प्राइमरी के अंदर है, लोन्स, लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, राइट। और बाकी जो है कि वो किसके अंदर बने हुए हैं, राइट। डिपॉजिट है, स्टॉक इन हैंड है, तो ये सब जो है हमारे करंट एसेट्स के अंदर बने हुए हैं, राइट। सो ये डिफ़ॉल्ट ग्रुपिंग आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो है कि हम जो बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ग्रुपिंग जो है जैसे कि भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं यानी कि हमने कुछ परचेस किया, हम उसको पेमेंट करेंगे तो ये जो है कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप है। बट उसके अंदर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई लोकल क्रेडिटर्स, आउटस्टेशन क्रेडिटर्स, ऐसे जो ग्रुपिंग मुझे बनाने हैं तो यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सो ये भी हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से ग्रुपिंग जो है वो क्रिएट होते हैं। देन यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेजर्स। लेजर्स यानी कि जो हमें टैली के अंदर लेजर्स अलग अलग क्रिएट करने होंगे, राइट। कल हमने जो एग्जांपल्स देखे थे जिस तरीके से कि भाई हमने अकाउंटिंग रूल्स में देखा कि भाई सेमिन्स के पेमेंट कर रहे हैं कि 5000 रुपीज़ पे टू कैश,
राइट, 5000 रुपीज़ पेड कैश टू राकेश। तो हमें राकेश का लेज़र की रिक्वायरमेंट रहती है, कैश के लेज़र की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लेज़र्स जो है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सेम एज आपको हर एक स्क्रीन के अंदर यही दिखेगा, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। यानी यहाँ पर आपको क्रिएशन करना हो तो आपको कुछ डिस्प्ले करना हो, और आपको जो अल्टरेशन करना है वो। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अल्टर में जाकर मैं आपको पहले बताऊं कि टैली के अंदर डिफ़ॉल्ट दो जो लेज़र्स है ना वो बने हुए रहते हैं, राइट। दो लेज़र्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए मिलेंगे। एक जो है वो है कैश और दूसरा जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये लेज़र्स देखिए बने हुए ही होंगे। आप यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कोई ग्रुपिंग्स वगैरह चेंज नहीं करना है। हाँ, आपको सपोज कि दूसरा लेज़र बनाने की रिक्वायरमेंट है तो कैश का जो लेज़र है उसकी जगह पर आप दूसरा लेज़र बनाना है तो यहाँ पर आप नया जो है वो लेज़र क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर जो है कि आपको दो जो है वो लेज़र्स प्री डिफाइंड बने हुए मिलेंगे, ठीक है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, दूसरी एक ये है कि भाई टैली के अंदर सेम नेम का दूसरा लेज़र आप क्रिएट नहीं कर सकोगे। यानी कि यहाँ पर आपको कैश का लेज़र दिया हुआ है तो आप दूसरा जो लेज़र क्रिएट करना है तो आप कैश का लेज़र यहाँ पर दूसरा क्रिएट करने जाओगे तो आपको नहीं बताएगा, नहीं बनाने देगा। क्या बताएगा? नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम, राइट। ये जो है सेम नेम का आप ग्रुप बनाओगे, स्टॉक आइटम बनाओगे, ठीक है, लेज़र क्रिएट करोगे तभी आपको एरर देगा, ठीक है। यानी कि सेम नेम का आप एक से जो है कि भी ज़्यादा जो है मीन्स कि सेम नेम का आप नहीं बना सकते, राइट। हाँ, कहीं पर अभी कभी कभी ये है कि भी हमें पार्टी का लेज़र्स सेम नाम का हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अंबिका ट्रेडर्स 1 2 3 4 5 जगह पे हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो क्या करना है वो भी हम नेक्स्ट मीन्स देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशंस को हम लेज़र्स किस तरीके से इसमें क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भाई सिंगल लेज़र्स और सेम एज यहाँ पर आपको मल्टी के अंदर भी आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पर जो है वो वाउचर टाइप्स करके दिया हुआ है। तो वाउचर टाइप्स उसके अंदर भी आपको क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर रहेगा। तो प्री डिफाइंड 14 वाउचर टाइप यानी कि 14 वाउचर टाइप जो है वो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, राइट। कॉन्ट्रा, पेमेंट, ठीक है, ई जर्नल, परचेस, रिसीव नोट, सेल्स, स्टॉक जनरल। तो ये जो है कि भाई जब हमारे पास हम जब भी इसमें ट्रांजेक्शन्स करेंगे तब ये ट्रांजेक्शन्स में हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ये वाउचर टाइप्स का यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर वाउचर टाइप्स हमने देखा, ठीक है, कि भाई ये वाउचर टाइप्स का यहाँ पर यूज़ इस तरीके से होगा। आपको 14 वाउचर टाइप्स मिले होंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर ये हमारी डिटेल्स थी कि ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर टाइप्स, ठीक है। अभी जो है कि ये हमारा किस तरीके से रहेगा, तो लेजर्स रिपीट एक बार कर दूं, डिफ़ॉल्ट जो है वो प्री डिफाइंड आपको 28 ग्रुप्स मिलेंगे। 2 लेजर्स जो है वो प्री डिफाइंड बने हुए होंगे, वन इज तो कैश एंड अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड 14 वाउचर टाइप, राइट। देन यहाँ पर आपको इन्वेंट्री इन्फो दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर भी इसी तरीके से है, स्टॉक ग्रुप्स है, स्टॉक आइटम है, यूनिट ऑफ मेजर है, राइट, कि आपको किस तरीके से स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक आइटम्स बनाना है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो किस तरीके से हम बनाएंगे, राइट। देन ये जो है कि भाई ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स पास ऑन करेंगे, ठीक है। तो कि भाई अकाउंटिंग वाउचर्स है, तो 2 है ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। यानी कि अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलेगी कि भाई अकाउंटिंग के रिलेटेड आपको जो भी वाउचर्स बनाने हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, F4 करके दिया हुआ है कॉन्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे। पेमेंट यानी कि आप जिसको पे कर रहे हो, राइट, पेमेंट कर रहे हो, उनके ट्रांजेक्शन्स है। F6 रिसिप्ट है, यानी कि आपको जो भी रिसीव हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर जो है वो एक ट्रांजेक्शन्स होंगे। F7 यानी कि जर्नल, जो हमने कहा कि वो एडजस्टमेंट के ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो होते हैं। F8 यानी कि सेल्स के ट्रांजेक्शन्स। F9 परचेस के ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो ये जो है कि हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए आपको यहाँ पर भी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस की स्क्रीन दिख रही है, राइट। यानी F11 फीचर्स तो रहेंगे आपको एनेबल करने के लिए, पर यहाँ से जैसे आप F12 कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पर्टिकुलर यही स्क्रीन के कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन आएगी, राइट। यानी कि आप जो भी स्क्रीन पर हो वहाँ से आप F12 करोगे तो ये F12 के कॉन्फ़िगरेशन की जो स्क्रीन है वो हर एक लेवल पर पर्टिकुलर जो स्क्रीन आपको शो हो रही है उसकी ही कॉन्फ़िगरेशन आपको वहाँ पर बताएगा, ठीक है।
सो ये जो है कि भी ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग के अंदर हमने देखा सेम है जैसे ही इन्वेंट्री वाउचर में देखेंगे तो इन्वेंट्री वाउचर में आपको एक तो स्टॉक जर्नल दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर जो है दूसरा आपको यहाँ पर फिजिकल स्टॉक भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट, यानी कि ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन है। देखेंगे टॉपिक के अंदर, देखिए यहाँ पर जो है कि मैं ऐसे जो ले जा रहा हूँ ना, तो आपको कहीं ये रेड मार्किंग के वर्ड दिख रहे हैं, राइट, या तो ये हाईलाइट जो किए हुए हैं ना वो रेड मार्किंग से दिख रहे हैं। सो वो क्या है कि ये शॉर्टकट की है, ठीक है, कि आप जो है जैसे कि भी मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है तो यहाँ से मैं अकाउंटिंग वाउचर पर, जैसे कि मैं यहाँ पर और अकाउंटिंग वाउचर पर ना जाते हुए मैं डायरेक्ट वी प्रेस करूंगा ना तो अकाउंटिंग वाउचर्स आ जाएगा। अकाउंट्स इन्फो में जाना है, मैं ए प्रेस करूंगा ना तो अकाउंटिंग इन्फो में आ जाएगा, राइट। यानी कि ये आपको जो रेड कलर में दिख रहे हैं या तो जो हाईलाइट हुए हैं, आप उस पर जाओगे तब ये रेड कलर होगा, बट जो हाईलाइट हो रहे हैं ये इसकी शॉर्टकट की है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भी यूटिलिटीज़ के अंदर भी आपको दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ डेटा, यानी कि आपको जो है कि टैली के अंदर दूसरी कोई कंपनी, आपने कोई कंपनी क्रिएट की हुई थी और वहाँ से आपको उसी कंपनी का डेटा यानी कि टैली टू टैली डेटा इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको फंक्शनलिटी दी हुई है। ये बैंकिंग का फंक्शन आपको दिया हुआ है, बैंकिंग के कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है, यूटिलिटीज़ में। तो बैंकिंग में है कि भाई आपको किस तरीके से चेक प्रिंट करना है, रिकन्सिलिएशन क्या है, तो ये सब हम जो है कि भाई जो जिस तरीके से हम टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ साथ हम ये लेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर आपको शो कर रहा है कि भाई बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट। ये जो है हमने देखे कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके बेसिक जो रिपोर्ट, राइट, जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो हमारे होते हैं तो उस पर से जो है कि भाई बैलेंस शीट आप किस तरीके से बैलेंस शीट आपको बनानी है वो, राइट। तो बैलेंस शीट जो है मैंने कहा था अगेन कि टैली के अंदर क्या होगा, जो हम ट्रांजेक्शन्स पास कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स के बेस पर से ये बैलेंस शीट जो है वो बनेगा, राइट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि ये ट्रांजेक्शन बेस रहेगा, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर डिस्प्ले करके भी आपको ऑप्शन दिया है कि रिपोर्ट्स के अंदर और कुछ डिस्प्ले के अंदर भी आपको दूसरे बेसिक रिपोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि फिर किस तरीके से आपको डे बुक देखना है, अकाउंटिंग बुक्स है, तो ये सारे रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग, इट मीन्स कि आपको जो अकाउंटिंग मीन्स कि आपको जो लास्ट में जो प्रिंटिंग करने हैं, ठीक है, अकाउंट्स बुक्स है, आउटस्टैंडिंग है, डे बुक है, तो ये सब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, राइट। सो ये जो है हमारी टैली की जो स्क्रीन है, राइट, ये एक गेटवे ऑफ टैली का जो पार्ट है उसके अंदर आपको इतनी जो है वो डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, कि यहाँ से आपको क्रिएशंस करना है, अल्टरेशन करना है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स पास करना है, लेजर्स, वाउचर्स, ग्रुप, वो सब क्रिएशन करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हमने जो है कि क्या देखा तो कि अकाउंटिंग की जो है कि भाई बेसिक यहाँ पर रूल्स के साथ जो था कि भाई हमारा टैली का जो इंस्टॉलेशन है, सो हाउ टू इंस्टॉल टैली एंड गेटवे ऑफ टैली का जो पोर्शन है, तो उसके अंदर जो हमने देखा कि भाई हमारा कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस जो है कहाँ से हम मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर जो है वो क्या है, टैली के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशंस की स्क्रीन में क्या आता है, राइट। लाइसेंसिंग के लिए आपको मेनली क्या रिक्वायरमेंट है, तो कि ईमेल आईडी और की, ठीक है, और सीरियल नंबर, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि भाई टैली हमने इंस्टॉल किया है तो टैली के अंदर हमने क्या किया तो कि हमने लाइसेंस रीएक्टिवेट किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि अकाउंटिंग लेजर्स जो होते हैं वो क्या होता है, अकाउंटिंग ग्रुप क्या होता है, साथ साथ हम देखेंगे कैपिटल का जो ट्रांजेक्शन्स है। सो कैपिटल इंट्रोडक्शंस करेंगे कि कैपिटल का ट्रांजेक्शन्स हो तो किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये सब जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।